ये जलने की बदबू आ रही है आपको? नहीं नहीं, आएगी आएगी, क्योंकि यहाँ पर दिल जल रहे हैं, कभी इसका जलता है तो कभी उसका जलता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि भैया हमें ही नहीं समझ आता है। जी हाँ, यहाँ पर अबीरा जलती है कभी तो कभी रूही, और इस बीच अब एक नया गेम आ गया है कि भैया कंगन जिसकी कलाई पर होगा उसी से करेगा अरमान प्यार। खुशियों के साथ आज का दिन अबीरा के लिए शुरू हुआ था, क्योंकि घर में आज चूड़ी वाला आया है। और इस चूड़ी वाले का ऐसा कहना है कि जिस भी पति ने अपनी पत्नी को बिना देखे फटाफट से चूड़ियां पहना दी और उसकी पत्नी की कलाई में चूड़ियां आसानी से आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि उसका पति बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी पत्नी से। अब देखिए, एक एक करके सभी बैठ गए हैं। किसी ने अपनी पत्नी को चूड़ी पहनाई तो किसी ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो वहीं जरा अबीरा को देखिए, जैसे ही अरमान अबीरा के पास आया, जितनी भी चूड़ियां उसने ली वो सारी की सारी अबीरा के हाथ में आसानी से आ गई। फैमिली के लिए एक सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ में एक गेम भी लेके आए हैं वो, जो कि एक चूड़ी वाला गेम खिलाता है सबको कि जिस लड़की के हाथ में उसका पति बैंगल डालेगा और अगर वो बैंगल नहीं टूटेगी और वो डालता गया, उससे प्रूव होगा कि उसका पति उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आई डोंट थिंक प्यार अरमान को अबीरा के लिए या अबीरा को अरमान के लिए है। आई थिंक वो आगे डेवलप होगा, बट आई थिंक एक दूसरे के लिए फिक्र जरूर है। अब ये देखकर रूही एकदम से जल भुन गई है। उसे लगा था कि अरमान उसे भी चूड़ी पहनाएगा, क्योंकि वो दादी सा के पास बैठी है। और चूड़ी लेकर जब अरमान दादी सा के करीब आया तो उसे लगा कि चूड़ी उसे पहनाएगा। अब ऐसा हो सकता है क्या रूही? माना कि आप वन साइड लव करती हैं अरमान को, लेकिन अरमान आपसे प्यार नहीं करता है। अब रूही को इतना बड़ा धक्का लगा है। जब जब वो अरमान और अबीरा को पास देखती है, उन्हें खुश देखती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रूही को होप रहता है कि अरमान आएगा और चूड़ी पहनाएगा, बट अरमान नहीं आता है और आता भी नहीं, और ऊपर से अबीरा को भी चूड़ियाँ पहनाता है और वो फिट हो जाती है। तो रूही वो डिलेमा में है कि अरे मतलब क्या हो गया, ये मेरे आंखों के सामने है और मेरा हाथों में कुछ भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है। अब देखिए ना, धमाके वाला सीन तो अब हुआ जब रूही एक कमरे में अकेले चूड़ी पहन रही थी। उसे चोट लग गई और अरमान ने देख लिया और उसके बाद रूही के हाथ में भी चूड़ी है और ये नज़ारा अबीरा ने देख लिया। अब अबीरा के मन में पहले से ही शक तो हुआ है कि इन दोनों के बीच कोई तो चक्कर जरूर चल रहा है। अब जब जब वो इन दोनों को इस तरीके से देखेगी, उसका शक यकीन में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से गलती रूही की नहीं बल्कि अरमान की है, जबकि अरमान जानता है कि रूही हमेशा से कोशिश करती है काम बिगाड़ने की। फिर ऐसे में वो क्यों चले जाता है रूही के कमरे में? ऐसा ही कुछ अगर अबीरा किसी और लड़के के साथ करती तो क्या अरमान को अच्छा लगता? नहीं ना। तो हम तो यही कहेंगे कि ये तो शुरुआत है, अभी यहाँ पर ये जलन वाली कहानी शुरू हुई है, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।